Hello students, beta. Today the topic of our discussion is nouns. First of all, we'll discuss what is a noun. हाँ जी बेटा, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ nouns. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾउन ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾउन ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾउन्स ਕੀ ਨੇ? ਨਾउन्स ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ we learn the definition of noun. So nouns are called naming words. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਰਸਨ ਮਾਨੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ that is called noun. ਤੇ ਨਾउन ਜੋ ਹੈ they are the naming words. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ man, girl, chair, pen, etc. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, कोई बंदा, ठीक है, कोई जानवर, कोई पंछी, ये दीज आर ऑल नाउन्स। हुण जिवें फैन, ठीक है, आपां हर एक चीज़ का एक नाम रखा हुआ है। जिवें फैन है, आपां इन बेंच नूं फैन नहीं कह सकते, ठीक है ना, ये अलग अलग चीज़ां ने। तो फैन जिहड़ा है उसनूं आपां फैन ही कहांगे, बेंच नूं बेंच कहांगे, चेयर नूं चेयर कहांगे, डोर नूं डोर कहांगे। सो ऑल दीज आर नाउन्स बिकॉज दे हैव सम नेम। इन्हां सारियां दे अपने अपने नाम हैं, इस करके आपां इन्हां नूं नाउन्स कहांगे। ठीक है जी। इस तो अगली जिहड़ी चीज़ है दैट इज टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन। फिर अपने को लिख आएगा कॉमन नाउन, एक अपने को ले आएगा मटेरियल नाउन, एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। ये सारी अलग अलग किस्मां ने नाउन्स दियां। आपां इन्हां नूं स्टडी दैन वन बाय वन आपां इन्हां नूं एक एक करके स्टडी करांगे। ठीक है जी। तो सब तो पहला आप गल करांगे प्रॉपर नाउन की। ठीक, प्रॉपर नाउन की चीज़ है? प्रॉपर, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन। प्रॉपर तुसीं कहोगे खास। ठीक है जी। खास की है बेटे जिस भी परसन का ते प्लेस का जोड़ा नाम है दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन। किसी भी जगह के नाम को, किसी भी परसन के नाम को आपां प्रॉपर नाउन कहांगे। फॉर एग्जाम्पल जिवें आपां गल करिए, मान लो एक नाम मैं लिखिया मनजीत। मनजीत किसी बंदे का नाम है, ठीक है, किसी कुड़ी का नाम है, एक खास नाम है। ठीक है ना। तो हरेक परसन का जोड़ा नाम है, चाहे वो मेरा नाम है, चाहे वो तुहाडा नाम है, वो की बन जाएगा नेम ऑफ ए परसन इज कॉल्ड प्रॉपर। ठीक, इसी तरह किसी जगह का नाम, मान लो कि मैं कहा बरनाला, दिल्ली, एक्सेट्रा। सो दीज आर प्रॉपर नाउन्स। किसी भी बंदे का नाम जोड़ा है उसको आप प्रॉपर नाम कहांगे। किसी भी प्लेस का नाम जोड़ा है, जो आप लंडन, अमेरिका, इंडिया, कैनेडा, ठीक है, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े जोड़े शहर ने या देश ने इन्हों के नाम को ही आप प्रॉपर नाम कहांगे। किसी भी छोटे तो छोटे प्लेस में भी आप उन्होंने नाम को प्रॉपर नाउन कहांगे। ठीक है जी। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज योर कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स आम। वो चीज़ा, वो नाम, ठीक
जिथे आप इतने नाम की गल कर रहे हैं, नेम की गल कर रहे हैं, जिसनों आप नाउन कह रहे हैं, ठीक है जी। वो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ कि आम ਆਪਾਂ ਨੂੰ देखਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ टेबल, इतना नहीं है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस टेबल, कि मैं सिर्फ इस टेबल की गल कर रही हूँ, इस मेज़ की गल कर रही हूँ। मेज़ दुनिया के विच बहुत सारे हो सकते हैं, तो जिहड़ी चीज़ आपां दुनिया के विच बहुत सारी आपां नूं देखण नूं मिल सकती है, उसनूं आपां कहांगे आम नाउन, कॉमन कॉमन नाउन, ठीक है। इस दे विच एग्जाम्पल के तौर पर आपां की लिख सकते हैं, जिवें कि चेयर, टेबल, बॉय, बॉय मतलब कोई भी मुंडा, ठीक है ना, गर्ल, कोई कैट, डॉग एक्सेट्रा। मतलब वो चीज़ां देखो दोनों के विच बेटा की फर्क है कि प्रॉपर ते कॉमन नाउन का की फर्क है कि जिहड़ा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर मीनस खास, वो नाम जिहड़ा आपां एक खास बंदे दे लई या खास जगह दे लई, ये बंदे ते जगह के नाम नूं ही आपां प्रॉपर नाउन कहांगे। ये चीज़ तुसीं याद रखनी है। कॉमन इस दे विच की है वो चीज़ां जिहड़ियां आपां नूं आम देखण नूं मिलदियां ने, आपां उन्हां नूं एक नाम रखता, आपां एक नाम दे दिता, ठीक है जी। कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई बॉय है, कोई गर्ल है, ये चीज़ां स्पैशल नहीं हैं, आम ने देखण नूं, ते इस करके इन्हां नूं कॉमन नाउन कहा गया। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन। collective noun, collective समूह, collective हमेशा की होता है समूह, वो चीज़ां जिहड़ियां एक ग्रुप दे विच समूह दे विच मिलदियां ने, उन्हां नूं collective noun कहा जाता है, ठीक है जी। सो collective noun मतलब हमेशा एक ग्रुप दे विच होंदियां ने, ठीक है। मान लो हुण मैं जे गल करा लाइब्रेरी, ठीक है, एक सिंगल बुक नूं आपां लाइब्रेरी नहीं कहांगे। सो लाइब्रेरी की होंदी है अ ग्रुप ऑफ बुक्स, ठीक। तो इस करके लाइब्रेरी भी की बन जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसी तरह जे आपां स्कूल की गल करिए, स्कूल कोई एक बच्चे के नाल तां नहीं है, क्लास एक बच्चे के नाल तां नहीं हो सकती, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, तो स्कूल भी एक अपना कलैक्टिव नाउन की कैटेगरी में आ सकता है। इसी तरह जो आप हर्ड की गल करिए भी एक जानवरों का पूरा समूह है, या कोई फ्लॉक है बर्ड्स का, फ्लॉक की होंगे पूरे बहुत सारे बर्ड्स एक ग्रुप के जा रहे हैं, उत्थे आप फ्लॉक वर्ड यूज करांगे, ठीक है जी। इसी तरह आप जे कहिए कि मतलब पूरे के पूरे ग्रुप के लिए जो वर्ड यूज हो रहा आर्मी है, आर्मी कोई एक बंदे के नाल नहीं होंगी, फौज, फौज के विच देयर आर नंबर ऑफ सोल्जर्स, कई बहुत सारे सिपाही होंगे ने, फौजी होंगे ने, इस करके वो चीज़ां जिहड़ियां कि आपां नूं हमेशा ग्रुप के विच मिलदियां ने, उन्हां नूं आपां की कहांगे कलैक्टिव नाउन। सो नेक्स्ट वी हैव इन दिस कैटेगरी ऑफ नाउन्स मटीरियल, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की है, मटीरियल जिसको नाम तो ही पता लग रहा है, मटीरियल मतलब कोई चीज़ जिस तो अगे चीज़ां तैयार हो गई, ठीक है जी। ये कोई मैटल्स नॉन मैटल्स भी हो सकते हैं, धातां ते अधातां, ते हमेशा मटीरियल जिस तो आप नवा अगे समान तैयार कर रहे हैं उसनूं आपां मटीरियल नाउन कहांगे। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप ये गोल्ड लै सकते हैं। हुण गोल्ड तो आप ज्वैलरी भी तैयार कर सकते हैं, गोल्ड तो कोई और चीज़ भी तैयार हो सकती है, सिल्वर चांदी, गोल्ड है सोना, सिल्वर चांदी। आप चांदी का भी बहुत तरह का समान तैयार कर सकते हैं। वुड है लक्कड़, इस तो कोई आप टेबल भी बना सकते हैं, इस तो आप चेयर भी तैयार कर सकते हैं, इस तो आप अपने विंडोज़ डोर्स है ना, खिड़की दरवाजे ये भी तैयार कर सकते हैं, कोई अलमीरा भी अलमारी तैयार कर सकते हैं। सो जिहड़ी चीज़ तो अगे नवी चीज़ तैयार हो रही है, वो जिहड़ा मटीरियल है समान यूज़ किया जा रहा है, उसनूं एक नाम जिहड़ा आपां दे रहे हैं वो है मटीरियल नाउन, ठीक है। एंड
ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਉਨ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਕਰੀਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ। ਕੰਕਰੀਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਕਰੀਟ, ਆਈ ਕੈਨ ਟੱਚ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਛੂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਹੈ, ਟੱਚੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੂ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਚੌਕ। ठीक है, आई कैन टच इट, आई कैन होल्ड इट, मैनू फड़ सकती हाँ, मैनू टच कर सकती हाँ। सो दिस इज अगेन अ कॉन्क्रीट थिंग, एक कॉन्क्रीट चीज़ है जिन्होंने आप छू सकते हो। मतलब तुसीं सिर्फ इन्नी गल याद रखनी है, वो चीज़ां जिहड़ियां आप छू सकते हाँ उन्होंने कॉन्क्रीट कहा जाएगा। तो एब्सट्रैक्ट, एब्सट्रैक्ट वो चीज़ां ने दैट आर नॉट विजिबल, दिखाई नहीं दिंदियां ने, वी कैन ओनली फील दैम, आपां सिर्फ उन्होंने महसूस कर सकते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਨੈਸਟੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। और ऑनेस्ट उत्थे एडजैक्टिव के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो आप इनू नाउन फॉर्म के यूज़ करना आप कहेंगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सब तो अच्छी नीति है। ठीक है। उत्थे आप नाउन फॉर्म के उस ऑनेस्टी यूज़ किया। इस तरह कोई चीज़ है, आप कुछ मीठा खा रहे हैं, ठीक है, मीठे को स्वीट कहा जाता है, लेकिन उस मीठे की जी मिठास है ना, आप महसूस कर रहे हैं, चीज़ अपन मिठास दिखनी नहीं है। ठीक है, आप फील कर रहे हैं स्वीटनेस, मिठास। ठीक है जी। किसी को प्रेम करना, फीलिंग एक, किसी को नफरत करना, हेट्रेड। सो दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो दिस इज ऑल अबाउट नाउन। नाउन की है नेमिंग वर्ड्स, नाउन के अलग अलग प्रकार की ने, उन्होंने टाइप्स की ने, कॉमन, प्रॉपर, कलैक्टिव, मटीरियल, एब्सट्रैक्ट। ठीक है जी। जिथे आप गल एब्सट्रैक्ट की करते हैं वो ही कई बार कॉन्क्रीट नाउन की गल भी हो सकती है भी कॉन्क्रीट नाउन किहड़े ने। कॉन्क्रीट जिन्होंने तुसीं छू सकते हो, सीधी जी गल है, और अखां नाल दिख रहे हैं, विजिबल ने। और एब्सट्रैक्ट का सीधा जिहा जिहड़ी चीज़ आप महसूस करते हैं या दिखती नहीं है उन्होंने एब्सट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है जी। प्रॉपर तो कॉमन का की फर्क है बेटा? प्रॉपर वो नाउन्स ने जिन्होंने मतलब जो परसन या प्लेसिस यानी कि बंदे ते जगह का जोड़ा नाम है, जिन्होंने आप खास नाम दे दिता उन्होंने प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इस दे विच हरेक बंदे का जोड़ा नाम है, हरेक प्लेस का जोड़ा नाम है वो आ जाएगा। कॉमन नाउन की है? वो नाम जोड़े आप उन्होंने चीज़ों को दिते हैं जोड़े आप दुनिया के आम देखने को मिलती हैं, या ये कह लो कि दुनिया के बहुत सारिया ने, चेयर, टेबल, फैन, ठीक है जी, बुक्स, पेंसिल्स। सो इस तरह दी चीज़ां आपां आम देखने को मिलदियां ने, इस करके इन्हां दा नाम कॉमन नाउन रखा गया। फिर कलैक्टिव, जिवें ते नाम कलैक्ट कुछ इकट्ठा करना, समूह, जिथे ग्रुप की गल आ रही है उसनूं कलैक्टिव नाउन कहा जाएगा। ठीक है जी। जिस दे विच लाइब्रेरी, स्कूल, आर्मी, ठीक है, इस तरह दियां, या बुके, बुके की हुंदा है? फ्लावर्स, बहुत सारे जो फुल इकट्ठे आप लै रहे हैं, एक नूं फ्लावर कहांगे, बट जो बहुत सारे लै रहे हैं तो आप बुके कह सकते हो। ठीक है जी। इस तरह जिथे कलैक्ट मतलब ग्रुप की गल चली तो कलैक्टिव नाउन हो गया। इस तो बाद लास्ट है मटीरियल। मटीरियल नाउन किस नूं कहांगे? जिस चीज़ तो अगे नवी चीज़ां तैयार हो रही हैं उन्होंने मटीरियल नाउन कहा जाएगा। आई थिंक दिस टॉपिक विल बी क्लीयर टू यू। और मैनूं लगता है जे तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम लगती है या नहीं समझ आ रहा तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।